नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। कोई भूमिका नहीं बताने वाला, कोई कहानी नहीं सुनाने वाला। आपको अब हमारे फ्रेम में जो नए शख्स दिखेंगे, जो दूसरे शख्स दिखेंगे, इन्हें आप पहचानते होंगे। नाम मनीष कश्यप, यूट्यूब की दुनिया के शहंशाह बादशाह, और आज हमारे ऑफिस में हैं। तो कुछ सवाल करेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ बात करेंगे। स्वागत है मनीष जी आपका। सबसे पहले सावन के पावन महीना का पहला दिन और वो भी सोमवार, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। भगवान महादेव जो है आपके जीवन में जो है वो खुशियां भरे और आपको सद्बुद्धि दे, आपको सही रास्ते पे जो है लाए। उसके बाद से सावन के पहले सोमवार का आपने जिक्र किया। इस बार सावन सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार को ही खत्म हो रहा है। लेकिन इस बार सावन पूरे चर्चाओं में है और उत्तर प्रदेश में आप भी हैं और हम तो उत्तर प्रदेश के निवासी ही हैं। और जिस जगह हैं वहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुँचते हैं और एक फरमान जारी हुआ है। फरमान ये कि अगर आप फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं और आपकी दुकान कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर स्थित है, तो आपको अपने नाम की पहचान बतानी होगी कि आप किस धर्म से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं। मनीष कश्यप इसे कैसे देखते हैं, क्या है ये? देखिए, जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है SOS का बटन लगा हुआ रहता है इमरजेंसी के लिए। निर्भया कांड जब हुआ था दिल्ली में, जितना भी ओला में गाड़ी चलाने वाले हैं, उबर में गाड़ी चलाने वाले हैं, टैक्सी में गाड़ी चलाने वाले हैं, उनके गाड़ी के पीछे ड्राइवर का लाइसेंस नंबर, थाना नंबर, गाड़ी का मालिक का नाम, ट्रक पे भी जो है ये सारी चीज़ें जो है दर्शाई जाती है। क्या दिक्कत है? आप शशांक हैं, आपको अपना नाम बताने में क्या दिक्कत है? आप बताइए। इसके लिए कि हम सब्जी की दुकान बेचें तो हम नाम बताएं? हाँ, हमारा रोजगार प्रभावित हो जाएगा। सुनिए, कल को अगर हम यहाँ पे मार्ट है, अनेकों मार्ट है, जैसे रिलायंस मार्ट है, भी मार्ट है, ये वो दिस दैट, हम अगर किसी दुकान में घुसते हैं, हमारे साथ फर्जीवाड़ा होता है, तो हमें जो है दुकान का नाम पता रहता है, तो हम बोलते हैं कि इस दुकान में हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर हम फल खरीदने गए सपोज, और फल में किसी ने जहर मिला के दे दिया, आपने अपने घर पे लाया फल और वो फल जो है आपने किसी को खिला दिया, वो जो है अस्पताल में एडमिट हो गया। फिर आप क्या कहेंगे कि ठेला पे एगो था दाढ़ी वाला और वो जो है जहर मिला के दे दिया? क्या दाढ़ी वाले से तो पहचानोगे वो मुसलमान है? दाढ़ी तो सबके पास होता है, आपके पास भी होता है, हमारे पास भी होता है, पंजाबियों के पास भी होता है, हिंदुओं के पास भी होता है, सिखों के, ईसाई, सबके पास होता है। तो क्या बोलिएगा कि एगो बुजुर्ग आदमी था 65 साल का और उसने फल दे दिया जहर वाला और हमारे घर पे जो है 2 लोग जो है मर गए? क्या बोलिएगा? क्या दिक्कत है? नाम देखिए, जावेद अख्तर ने ट्वीट किया। जावेद अख्तर अपना नाम जावेद अख्तर काहे रखे हैं? काहे नहीं रखे हैं कि खाली हम गीतकार हैं? काहे अपना नाम बता रहे हैं? काहे कि बॉलीवुड में उस समय जो है जावेद अख्तर यानी कुछ एक पर्टिकुलर टाइटल के लोगों का जो है बोलबाला था। काहे जो है दिलीप कुमार अपना नाम बदल दिए? काहे कि उस समय वो बोलबाला नहीं था। दिलीप कुमार पाकिस्तान से आए थे तो अपना नाम मुसलमान थे, हिंदू नाम काहे रख दिए? काहे कि बोलबाला नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, बस इतना कहेंगे कि अगर मेरा नाम मनीष है तो मैं अपना नाम क्यों नहीं बताऊंगा? अगर आपका नाम शशांक है तो आप अपना नाम क्यों नहीं बताइएगा? और अगर आप किसी होटल, धार्मिक भावना आहत करने की बात नहीं होगी। नहीं, धार्मिक नहीं, मैं सामाजिक बात बता रहा हूँ। अगर आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ से अगर आप पार्सल खाना लेते हैं, पार्सल, और घर पे आते हैं और पता चलता है कि उस पार्सल खाना में कॉकरोच गिरा हुआ है, छिपकली गिरा हुआ है, और होटल का नाम है जय माँ वैष्णो देवी ढाबा, तो आप वीडियो बनाइएगा कि जय माँ वैष्णो देवी ढाबा में मैं गया था और वहाँ के होटल में जो है मुझे खाने में जो है छिपकली मिला, कॉकरोच मिला। लेकिन वहीं जो है अगर उस पर लिखा रहेगा कि अफजल का ढाबा, तो आप अफजल का नाम रख के बताइएगा कि उसने जो है गड़बड़ी किया। तो सही आदमी गड़बड़ी किया है, इसकी जानकारी लोगों तक जाएगी, तो इसलिए नाम बतानी जरूरी है। अफजल और सुनिए, अफजल ने कॉकरोच डाल दिया? नहीं, छिपकली डाल दी? नहीं, अफजल ने कॉकरोच नहीं डाला, अफजल ने छिपकली नहीं डाली, लेकिन अफजल के ढाबे में कॉकरोच मिला, अफजल के ढाबे में छिपकली मिली, तो सीज होगा अफजल का ढाबा। काहे गोरखपुर में जो है गलत मिठाई बेचने वाले का दुकान सीज हो जाता है? काहे पटना में सीज हो जाता है? काहे मुंबई में सीज हो जाता है? और सही नाम बताने में क्यों दिक्कत है? और सुनिए, सीज हो जाएगा अफजल का ढाबा, अगर पकड़ा भी गया तो अब पेपर में आएगा जय माँ वैष्णो देवी ढाबा हुआ सीज। क्या क्यों भाई, ऐसा क्यों? और क्या दिक्कत है? अफजल को अपना नाम बताने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है?
आप बताइए ना क्या दिक्कत। राजनीतिक नहीं, घमासान पूरे चल रहा भारत में ये है, जब कहा जा अरे रहा है सुप्रीम कोर्ट को ये नियम लगा देना चाहिए, सदन में ये पारित हो जाना चाहिए कि आप अपना दुकान का जो बोर्ड बनाइएगा उसमें 1/4 में आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिख के आप अपना फोटो के साथ डालिएगा। जैसे जो दुकान का बोर्ड जो है ना 10 फीट का, सपोज 10 फीट का, तो 1/4 होता है 2.5 फीट, 7.5 फीट पे आप अपना दुकान का नाम लिखिए, 2.5 फीट पे आप अपना नाम फोटो के साथ मोबाइल नंबर के साथ दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? हमको अपना नाम बताने में दिक्कत नहीं है, आपको अपना नाम बताने में दिक्कत नहीं है, अफजल को अपना नाम बताने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है बताइए ना। यानी कहीं नहीं तो कहीं अफजल गलत कर रहा है, इसलिए अफजल अपना नाम नहीं बताना चाहता है, वो अपना नाम छिपाना चाहता है। अगर वो गलत नहीं कर रहा है तो बताने में क्या दिक्कत है? चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। सवाल ये कि इसका जो राजनीतिक पूरा समीकरण सेट किया जा रहा है, जिसे राजनीति के तौर पे इसको देखा जा रहा है, आज के समय में आज विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रखा है। देखिए ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा मजदूर जो है वो दलित समाज से और पिछड़ा समाज से आते हैं। सबसे ज़्यादा मजदूर, उनका जो प्राइमरी बिजनेस था उस पर किसी और का अधिकार हो गया। बहुत सारा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ, दलित समाज का आप उत्थान कीजिए, उन्हें मालिक बनाने का प्रयास कीजिए, उनको उनका रोजगार लौटाइए, उनको उनका बिजनेस दीजिए, ताकि जो है वो बिजनेस से जो है धीरे धीरे बड़ा होकर जो है अंबानी बन सके। धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे ना, उन्होंने बिजनेस किया। अगर वो किसी खेत में मजदूरी कर रहे होते तो मुकेश अंबानी आज जो है किसी खेते में मजदूरी कर रहे होते। तो बिजनेस के तरफ जो है दलित समाज का, पिछड़ा समाज का जो है वो रुझान आप आगे बढ़ाइए। और बिजनेस के तरफ कब रुझान बढ़ेगा? फल का दुकान कम पैसे में खुल जाता है, नाई का दुकान कम पैसे में खुल जाता है। आपके पास अगर नाई का दुकान होगा और आप अच्छे ढंग से काम करेंगे तो कल को जावेद हबीब के जगह पे जो है ना कोई और होगा। आज जावेद हबीब का फ्रेंचाइजी पूरे भारत में चलता है ना, तो उसके जगह पे कोई और होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर डीपली जाया जाएगा तो बहुत सारे नेता जो है राजनीति करना शुरू करते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जो रहनुमा है ना, इस समाज के जो नेता जो है अपने आप को रहनुमा कहते हैं ना, उन्हीं लोगों ने जो है वो मजदूर बना दिया। मैंने मजदूरों का दुख और दर्द देखा है। कल मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो 4-5 माझी समाज के बच्चे थे जो BSNL में जो है वो तार डालते हैं। उनकी स्थिति देखा ना तो दयनीय स्थिति। आज अगर वो बिजनेस कर रहे हो तो किसी भी प्रकार का बिजनेस, मैं नहीं कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक ही बिजनेस, अगर उन्होंने कोई पंचर का दुकान डाला होता, सैलून डाला होता, अगर ड्राई क्लीनिंग का दुकान डाला होता, फल का दुकान डाला होता, तो आज जो है उनके पिता अगर डाले होते तो आज उनके बच्चे जो है ना कहीं अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे होते। और जब उनके बच्चे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते ना तो वो IAS IPS बनते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने की ज़रूरत है। योगी जी का जो निर्णय है, मैं इससे असहमत इसलिए हूँ, सहमत नहीं, असहमत इसलिए हूँ कि उन्होंने पर्टिकुलर जगह पे ही ये नियम लगाया। पूरे UP में नियम लग जाना चाहिए, पूरे देश में नियम लग जाना चाहिए कि हाँ भाई ये दुकान जो है, ये प्रॉपर्टी जो है इस आदमी का है और इसका मोबाइल नंबर ये है, पूरे देश में लग जाना चाहिए।